देश में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति चरम पर है। युवाओं को रोजगार देने की बात को लेकर अक्सर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधती रही है। एक समय था जब पीएम मोदी स्वरोजगार की बात करते थे तो खूब हो हंगामा होता था और विपक्ष उन्हें जुमलेबाज और धोखेबाज का संज्ञान दिया करती थी। रोजगार रोजगार रोजगार, इस शब्द की गूंज आज चारों ओर सुनाई दे रही है। रोजगार नामक यंत्र की गूंज पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को परेशान कर चुकी है। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं का ध्यान स्वरोजगार पर खींचने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष से लेकर पीएम पर युवा विरोधी सरकार होने का आरोप लगाते रही है। झारखंड के युवा आज सड़क पर हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी से लेकर सहायक पुलिसकर्मी तक आज अपने हक की मांग हेमंत सरकार से कर रहे हैं। झारखंड के युवा राज्य सरकार से रोजगार देने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं इन सबको नजरअंदाज कर हेमंत सोरेन भी पीएम की अनुसरण कर स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। वे राज्य को युवाओं को स्वरोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का मूल मंत्र दे रहे हैं। परीक्षा पास नहीं कर पाता, इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन, आप नौकरी का खोजते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा ने भी चुटकी ली। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रोजगार की बात की तो स्टार्टअप व अन्य माध्यमों से युवाओं को रोजगार भी देने का काम किया, लेकिन हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व जो वायदा किया था कि सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज इनके सारे वायदे धरे के धरे रह गए हैं और आज भी ये स्वरोजगार की बात कहते चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि केवल युवाओं को धोखा देने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं तो उन्होंने जो घोषणा किया अपने मैनिफेस्टो में कि मैं लाखों रोजगार दूंगा, और झारखंड सरकार में इतनी रिक्तियां हैं, 250 से ज्यादा बैकलॉग पद रिक्त हैं, जिसके कारण सरकारी कामकाजों में बाधा पहुंचती है। शिक्षकों में स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर्स नहीं है, और स्वरोजगार की बात तो वहीं मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक ये एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। हम तो रोजगार की बात कर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, राज्य से लोगों के पलायन को रोकना चाहते हैं। हम स्वरोजगार की बात कर युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की बातों को इस मध्य में लिया जाना चाहिए कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के असक्षमता के कारण कोरोना काल में लाखों युवाओं का रोजगार खत्म हो गया और युवा बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री की असक्षमता यह दर्शाती है कि आज तक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 7 सालों के दरमियान भी एक भी युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ के युवा अगर रोजगार नहीं करेंगे तो वो पलायन करेंगे। तो हम स्वरोजगार से जोड़ करके युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं और राज्य में जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो पलायन हुआ था वो पलायन को भी रोकना चाहते हैं।
तो वहीं राजद के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा कर चुके हैं और जल्द ही राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हम स्वरोजगार की बताकर युवाओं के अंदर प्रोत्साहन लाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की राह पर नहीं चल रहे हैं, ये अपने स्तर से और स्वरोजगार योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं, साथ साथ उनसे आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो आपने नौकरी देने का वादा किया था महागठबंधन के में चुनाव मैनिफेस्टो के अनुसार उसके अनुरूप काम कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अनुसार विभाग से रिक्तियां मंगवा भी रहे हैं और कुछ विभाग में रिक्तियां आई है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में आपको देखने का मिलेगा कि सरकारी सेवा में भी भर्ती बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है, उसका हम लोग। यह एक शाश्वत सत्य है कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा केवल रोजगार और स्वरोजगार पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अमल में लाकर आज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कार्य करना होगा और तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।